राम राम सा। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ देवसेनी एकादशी व्रत की कथा और पूजा विधि और व्रत में क्या खाना चाहिए और देवसेनी एकादशी व्रत की संपूर्ण विधि विधान के साथ। तो आइए शुरू करते हैं देवसेनी एकादशी व्रत की कथा। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवसेनी एकादशी कहा जाता है। इसी दिन एकादशी से चतुर्मास का आरंभ माना जाता है। इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह आदि नहीं किया जाता। मान्यता है कि इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और फिर 4 माह बाद उन्हें उठाया जाता है। उस दिन को देवोत्थानी एकादशी कहा जाता है। इस बीच के अंतराल को ही चातुर्मास कहा गया है। देवसेनी एकादशी को देवसेनी महा एकादशी, थोली एकादशी, तेलुगु हरि देवसेनी कहा जाता है। पद्मनाभा शयनी तथा प्रदोषंबित एकादशी भी कहा जाता है। देवसेनी एकादशी व्रत की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्राह्मण जी ने नारद जी से कहा था कि वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक बार देवश्री नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया, सतयुग में माधवता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता है। अतः वे इसी बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी हो तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वो सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई समाधान करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहाँ विचरण करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र आंगिरा ऋषि के आश्रम में जा पहुँचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वाद उपरांत कुशल क्षेम पूछा। फिर जंगल में विचरण अपने आश्रम में आने का प्रयोजन जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मन, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हूँ, फिर भी मैं अपने राज्य को दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है? कृपया करके इसका समाधान करिए। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों से उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक श्रुत तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा तब की शांति उसे मारने से ही संभव है। किंतु राजा का हृदय एक नर अपराध सुंदर तपस्वी का समन करने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे देव, मैं उस निरपराध को मार दूं, यह बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा है। कृपया करके आप कोई
और उपाय बताइए। महर्षि अंगिरा ने बताया, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी को वापस लौट आए और चारों वर्णों सहित पदा एकादशी का विधिपूर्ण व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार बरसात हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। ब्रह्मा वैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महात्म्य का वर्णन किया। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। देवशयनी एकादशी व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। देवशयनी एकादशी व्रत में क्या खाएं। देवशयनी एकादशी का व्रत फलाहार व्रत है जिसमें अनाज का सेवन वर्जित है। उपवास के दौरान सभी प्रकार के फल खाए जा सकते हैं, जैसे कि सेब, केला, अंगूर, संतरा, अनार, पपीता, आम। यदि मौसम हो, मौसम के अनुसार सारे फल खा सकते हैं और दूध, दही, पनीर, छाछ, मट्ठा, घी आदि का सेवन भी कर सकते हैं। देवशयनी एकादशी की पूजा कैसे करें। सुबह उठकर स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा अर्चना करें और भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते के भोग लगाएं। इसके बाद देवशयनी एकादशी व्रत का पाठ करें और अंत में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें। एकादशी का व्रत से एक दिन पहले और एक दिन बाद तक सात्विक भोजन करें। एकादशी व्रत में मसूर दाल, चावल, बैंगन, गाजर, शलगम, पालक, गोभी आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। ये सेवन करना वर्जित है। एकादशी के व्रत में ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना जरूरी होता है। एकादशी व्रत के दिन ओम नमोते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और पूजा के समय एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा अवश्य सुने। बोलो विष्णु भगवान की जय।